नमस्कार और वार्तालाप टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा सक्सेना। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा बुलंद करने वाले महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। उनके पिता कटक शहर के जाने माने वकील थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने यह संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर एडोल्फ हिटलर ने पुकारा था और जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। कॉलेज के दिनों में एक अंग्रेजी शिक्षक के भारतीयों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने खास विरोध किया, जिस कारण उन्हें कॉलेज से निकाल कर दिया। नेताजी बचपन से विलक्षण छात्र थे। आज़ादी के संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की नौकरी को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने लंदन में ICS की परीक्षा पास की। सन 1921 से सन 1941 के बीच नेताजी को भारत में अलग अलग 11 जेलों में कैद रखा गया। 1943 में नेताजी जब बर्लिन में थे, उन्होंने वहां आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। नेताजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष भी चुना गया। उन्हें किताबों का शौक था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बहुत सी किताबें पढ़ी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। देश के बाहर रह रहे लोग इस सेना में शामिल हो गए। आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखा दिए और कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का गठन इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई सन 1944 को वर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 18 अगस्त यानी आज का दिन 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हो गई। हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।